मैं तो ये बहुत हास्यास्पद चीज है कि झारखंड में खास कर कोल्हान में चंपई सोरेन जी के बारे में कोई नेता, बड़बोला नेता, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता ऐसी वाणी बोल सकता है, ये कभी भी कल्पना से बाहर होती है। कोई भी बड़ा नेता इस तरह का, ना हेमंत सोरेन जी ने, ना कल्पना सोरेन जी ने, या झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी शीर्ष नेता ने आज तक इस तरह का कहा होगा जैसे प्रवक्ता उनके जो हैं बड़बोले प्रवक्ता उन्होंने कल बोला। इसमें जनता में रोष है, जनता नाराज है उनसे कि कुणाल षडंगी कैसे इतना बड़ा बात बोल सकते हैं। इतने बड़े आंदोलनकारी नेता हैं चंपई सोरेन जी, जो 24 घंटा 365 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के बारे में सोचते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर जाकर पूरे झारखंड की जनता का वो सेवा करते हैं। आदिवासियों के बारे में कल बखान कर रहे थे। आदिवासियों के बारे में अगर कुणाल षडंगी बखान करने लगे तो फिर आदिवासी नेता तो यहाँ से गायब हो जाएंगे। जिस तरह डेमोग्राफी बदल रहा है, डेमोग्राफी बदलने का एक जो षड्यंत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, उसका आधार है ये कुणाल षडंगी जैसे प्रवक्ता। एक आप संथाल में जाइए, संथाल में है पंकज मिश्रा, और ये कुणाल षडंगी जो है ये पूर्वी सिंहभूम में, इनको कोल्हान में इनको रखा गया कि डेमोग्राफी आप बदलते जाइए, वरना इनके खुद के जो खुद का विधानसभा है उसी विधानसभा में 4000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र एक विशेष समुदाय का बनाया जाता है। उसके उनके घर वालों को खोजना छोड़ के वो चंपई सोरेन जी के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा आदिवासी नेता है। क्या आदिवासियों का, कल एक बहुत बड़ी बात कुणाल षडंगी जी ने बताई है कि शिबू सोरेन जी जो उनके साथ रहते थे, जो उनका मार्गदर्शक थे, जो उनके गुरु जी थे, मान के चलिए कि उनके साथ रहने के बावजूद जब वो हॉस्पिटल में थे 1 महीना तो वहां गए नहीं। मुझे आप खाली इतना बता दीजिए, कोई जाके ये कुणाल षडंगी जी से पूछे कि आप कब गए थे और गुरु जी से कब मिले थे, या झारखंड के शीर्ष नेताओं में से किन किन लोगों को दिल्ली भेजा गया था या अपने मन से गए थे और उनसे गुरु जी से उनका मुलाकात हुआ है। वहां सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए जाते थे। वहां गुरुजी से कोई किसी को मिलने दिया नहीं जाता था, सिवाय कुछ विशिष्ट और जो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, भारत के अपने राष्ट्रपति जी के अलावा किसी को वहां मिलने नहीं दिया गया। तो क्या, क्यों नहीं मिलने दिया गया? कोई था इसी मुद्दे पर कल कुणाल षडंगी जी ने बोला कि नहीं जा सकते थे। क्या करेंगे, जाके हेमंत सोरेन जी से मिल के आते वहां पे। वहां गुरु जी से किसी को मिलना मना था, इसीलिए नहीं गए। तो इतनी छोटी सी बात कुणाल षडंगी जी को समझ में नहीं आती है और वो अनर्गल बयानबाजी करके मंच से बोलते हैं कि नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। आप गए थे क्या? आप मिले थे? आपके पास फोटो वीडियो होगा, आप साझा कीजिए, जनता को बताइए। तो ये गलत तरीका है। कुणाल षडंगी एक मौका परस्त नेता है। अभी तो नेता भी नहीं है, अब तो जगह बनाने का कोशिश कर रहा है। अभी उदय जी ने बताया कि जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया, छिटमुट काम है। थोड़ा इंप्रेस करो, पार्टी के आकाओं को थोड़ा सा इंप्रेस करो, अनर्गल बयानबाजी करो किसी के बारे में। तो ये भूल गए कि कल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता को ये बात दिखा दी, ये बात मतलब अपनी बात बता दी कि मैं चाटुकारिताओं का आका हूं और मुझे अच्छी तरह से चाटुकारिता आती है। उनकी बातों में ना कोई सच्चाई है, ना वो जो बता रहे हैं कि आधार कार्ड की बात कल बताई थी। क्या आधार, कल्पना जी का आधार कार्ड था क्या गांडे में? उनका रेसिडेंशियल था क्या? आधार कार्ड और रेसिडेंशियल के बात करते थे। कौन सा रेसिडेंशियल, कौन सा आधार कार्ड लेके कल्पना जी गांडे में चुनाव लड़ने गए थे? तो अगर इस तरह का डिबेट ओपन करना चाहते हैं कुणाल जी को, हम लोग चैलेंज करते हैं उसी मंच पे जहां कल बोले हैं, उसी मंच से हम लोग डिबेट करेंगे और उनके चरित्र के बारे में और बाबूलाल सोरेन जी के चरित्र के बारे में हम लोग वहीं पे डिबेट करेंगे। ओपन चैलेंज है, बताए समय, जगह, स्थान, हम लोग आते हैं और उनसे डिबेट करते हैं। मोर्चा के बड़बोलेपन प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के खिलाफ जिस तरह घटिया अनर्गल बातें बोले हैं, उनका घटिया मानसिकता और घटिया सोच ये दर्शाती है। झारखंड के 2 शीर्ष आंदोलनकारी नेताओं को सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन होते हैं और क्या उनका जन्म हुआ था? जिस तरह वो झारखंड के लिए आंदोलन कर रहे थे और झारखंड आंदोलन के लिए सुदूरवर्ती गांव में संघर्ष कर रहे थे,
जिसमें उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वैसे व्यक्ति के बारे में बोलना उनका घटिया मानसिकता दर्शाती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चांपाई सोरेन जी आंदोलन की उपज हैं और हर मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की उनका पैर छू के प्रणाम करती थी। उसके बाद उनका अपमान करना क्या उनके इशारे पर हो रहा था या क्या उनको मालूम नहीं था कि किस तरह उनको अपमानित किया जा रहा है? अब आप एक चीज बताइए कि आज हेमंत सोरेन जी की दूसरी बार जो सरकार बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो चंपाई सोरेन जी के 6 महीने का कार्यकाल रहा है, जिसमें फ्री में बिजली 200 यूनिट बिजली माफ कराए। आज मैया सम्मान योजना जो ये लोग बात करते हैं, मैया सम्मान योजना किनकी सोच थी? मैया सम्मान योजना आदरणीय चंपाई सोरेन जी की सरकार की सोच थी। आप एक चीज बताइए, बिजली बिल माफ करना, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, किसानों का ऋण माफ करना, ये सारा योजना चंपाई सोरेन जी के सरकार के समय बनी थी और जिसके कारण उनकी सरकार दोबारा आई। जो व्यक्ति 365 दिन 24 घंटा जनता के हित में, जनता के साथ, जनता के लिए खड़ा रहता है, आज 40 साल के उनके पूरे कार्यकाल में चंपाई सोरेन जी के ऊपर एक भी कहीं भी दाग नहीं है। वैसे बेदाग व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले उस बड़बोलेपन प्रवक्ता को 10 बार सोचना चाहिए। आज एक चीज बताइए, जो व्यक्ति हर चुनाव के समय अपना फायदे के लिए जो पार्टी कपड़ा जैसा पार्टी बदलता है, वैसे व्यक्ति चंपाई सोरेन जी के बारे में बोलते हैं तो उनसे ये समझ से परे है कि किस बात पर, जिसका अपना कोई नैतिकता नहीं है, जिसकी अपनी कोई मर्यादा नहीं है, वैसे व्यक्ति चंपाई सोरेन जी के विषय में बोलते हैं। एक चीज और बोलते हैं, वोटर लिस्ट में नाम, तो थोड़ा उनको अपना कल्पना मैडम को भी पूछना चाहिए कि वो गांडे से चुनाव लड़े हैं तो क्या गांडे वोटर लिस्ट में उनका नाम है क्या? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने विषय में भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा क्या है, हमारा जो उनका जो आका है, उनका आका वो मैडम कहाँ से चुनाव लड़ी है और कहाँ की वोटर है। एक चीज और, आज बताइए, चाहे छोटा ना आपका संथाल परगना हो चाहे कोलान हो, डेमोग्राफी बदल रही है। आज एक समुदाय विशेष के द्वारा आदिवासी महिलाओं से शादी कर कर जमीन खरीदा जा रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो चंपाई सोरेन जी आवाज उठाते हैं। और अगर जल जंगल जमीन की बात करके सरकार में आई है और जब आदिवासियों का जमीन रिम्स 2 के नाम पर जबरदस्ती घेर लिया जाता है और जब उसका आवाज उठाने के लिए चंपाई सोरेन जी आह्वान करते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और जो कार्यकर्ता उनके साथ जाते हैं उनको रास्ते में रोक लिया जाता है। तब भी नगड़ी की जनता को रोक नहीं पाए। 5 से 10 हजार जनता वहां पर घुसी, कई को लाठी चार्ज किया गया, कईयों को जेल भेज दिया गया। और ये आदिवासियों के जमीन हड़पने वाली सरकार ये कहती है कि हम आदिवासी हितैषी हैं। सूर्या हंसदा का इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर किया गया, उनको पकड़ के मार दिया गया। एक आदिवासी, एक जो जनता के 450 बच्चों को जो पढ़ा दूसरे व्यक्तियों को मारा गया, तो हत्या किया गया। वो बड़ बोले पर प्रवक्ता इस बार उस पर भी तो आवाज उठानी चाहिए, उस पर भी तो बात करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वैसे व्यक्ति जिसका कोई अपना नैतिक नहीं है और जो सिर्फ आज के दिन में बेचारा बेरोजगार है। सरकार चल रही है, वो किसी प्रकार से बोल के अपने आका को खुश करके एक जगह पाना चाहते हैं, राज्यसभा भेज दे, कुछ भी जगह तो दे दे, बोर्ड निगम कहीं भी हो, कहीं भी तो बेचारा मिल नहीं रहा। अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस यही कहेंगे कि चंपाई सोरेन जी जो आंदोलन के उपज है, हमेशा आंदोलन जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का हर सुख दुख में रहते हैं। वैसे व्यक्ति को बोलने से पहले समझना चाहिए, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि जनता है, जनता सब देख रही है। अगर इस तरह का बयानबाजी करेंगे ना तो जनता उनको घर में जाके जवाब देगी। यही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए उनको। और अगले बार जब बयान देंगे तो फिर जनता उनके घर में घुस के बात करेगी उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद।